राजधानी दिल्ली के मेहरौली इलाके में बीते 5 दिनों से डीडीए का बुलडोजर अपना कहर बरपा रहा है। ना जाने कितने घरों को उजाड़ चुका है, लेकिन हर बात पर सियासत करने वाले नेताओं को इससे कहां फर्क पड़ता है। बुलडोजर चले चाहे मकान टूटे, सियासत की रोटियां सिकनी बंद नहीं होनी चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेहरौली में बुलडोजर रुकवाने के लिए आम आदमी पार्टी के बाद अब बीजेपी का डेलीगेशन दिल्ली के एलजी से मिलने पहुंचा। इस डेलीगेशन में मौजूद थे दिल्ली बीजेपी के प्रभारी बैजंत जया पांडा, दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद रमेश बिधूड़ी, जिन्होंने मेहरौली में चल रहे बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए दिल्ली के एलजी से मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित कर ये जानकारी दी कि एलजी साहब ने बुलडोजर रुकवाने का आश्वासन दिया है और साथ ही मेहरौली में चल रहे डीडीए की डिमोलिशन ड्राइव का बिल आम आदमी पार्टी पर ये कहते हुए फाड़ दिया कि दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा किए गए गलत डिमार्केशन की वजह से मेहरौली में लोगों के घर टूटे। देखिए, यहाँ मेहरौली के लोकल रेजिडेंट्स हमारे साथ हैं, सारे दस्तावेज उनको दिखाए गए और इस पूरी बातचीत में एक चीज़ निकल के आई कि दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी गलती है। डिमार्केशन उन्होंने गलत किया और जब कोर्ट में केस चल रहा था, दिल्ली सरकार खुद एक पार्टी थी तो वहाँ एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। तो मेरा सीधा मानना है और अंदर भी ये बात स्थापित हुई कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की नाकामी की वजह से उनके मंत्री जो हैं कैलाश गहलोत, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि डिमार्केशन में हमसे गलती हुई है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गलती है। उस खामियाजी जो उनकी गलती है उसका खामियाजा वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ा है। तो एलजी साहब ने यह आश्वासन दिया है कि अभी फिलहाल ये कार्रवाई रोक दी जा रही है और इसका दोबारा से सर्वे किया जाएगा, स्थानीय लोगों को विश्वास में लेके किया जाएगा और उसके बाद पूरा एक डिटेल प्लान करके इनको विश्वास में लेके फिर आगे की बातचीत करेंगे। तो अब बचाया कैसे जाएगा वहाँ के लोगों को? क्या कोर्ट में जाया जाएगा? देखिए, अब कहा तो ये गया है कि दोबारा सर्वे होगा और उस दोबारा से सर्वे होने के बाद वो चीज़ें क्लियर होंगी कि जो एरिया है मॉन्यूमेंट के पास कितना एरिया है, कितने में इंक्रोचमेंट है, कितने में नहीं है, उस हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल फौरी राहत ये है कि कोई भी तोड़फोड़ नहीं हो। चलिए अब आपको बताते हैं कि मेहरौली में चल रहे बुलडोजर के लिए बीजेपी दिल्ली सरकार के जिस डिमार्केशन को वजह बता रही है वो आखिर है क्या। दरअसल मेहरौली में डीडीए का जो बुलडोजर चल रहा है वो मेहरौली पुरातत्व पार्क के डिमार्केशन के नाम पर चल रहा है। यानी कि डीडीए के मुताबिक जिस जमीन को खाली कराया जा रहा है, जिस पर लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ज़मीन है, जिसका सर्वे यानी ज़मीन की पहचान जिसे डिमार्केशन कहा जाता है वो दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने किया है, जिसे आधार बनाकर डीडीए मेहरौली में ताबड़तोड़ बुलडोजर चला रहा है, जिसे रोकने के लिए केजरीवाल सरकार में राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें ये सामने आया कि राजस्व विभाग ने डिमार्केशन प्रक्रिया के दौरान कब्जाधारियों को कोई नोटिस नहीं दिया। डिमार्केशन के दौरान कब्जाधारियों की कोई भागीदारी नहीं थी, जिससे ये साफ है कि यहाँ रहने वाले लोगों को अंधेरे में रखकर डिमार्केशन किया गया। पीड़ित व्यक्तियों की किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं की गई। डिमार्केशन प्रक्रिया में गड़बड़ी मिलने पर उसे रद्द करते हुए अधिकारियों को राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने विवादित क्षेत्र का नए सिरे से डिमार्केशन कराने का आदेश दिया और साथ ही कहा कि कब्जाधारियों को बिना नोटिस दिए अंधेरे में रखकर डिमार्केशन किया गया है, इसलिए ज़मीन का नए सिरे से डिमार्केशन किया जाए और डीडीए को तत्काल बुलडोजर की कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए जाएं। हालांकि दिल्ली सरकार के आदेश के बाद भी मेहरौली में बुलडोजर नहीं थमा, जिसके बाद बुलडोजर रुकवाने के लिए आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन एलजी से भी मिला, लेकिन तब भी बुलडोजर नहीं रुका। अब बीजेपी के डेलीगेशन को एलजी ने बुलडोजर रोकने का आश्वासन दिया है। ऐसे में उम्मीद तो यही की जा रही है कि शायद अब मेहरौली में बीते 5 दिनों से गरजने वाला बुलडोजर थम जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।